बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बट आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे और बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डिस्कशन है ये आज ज़रा डिटेल में की जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि सर इसमें क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं, किस चैप्टर में से क्या करना है। तो क्योंकि ये एस एंड पी ब्लॉक ना एक ओवरऑल आपको पता है कि हमारी बुक में 3-4 चैप्टर्स को कंबाइन करके एस और पी ब्लॉक बनता है। जैसे चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है। तो मैं इस पे ना थोड़ा सा आपको अब टू द पॉइंट बताता हूँ कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की डिस्कशन, आज की रिव्यू और रिवीजन। आपने परेशान नहीं होना, हौसले में रहना बेटा, मेहनत करें और कॉन्फिडेंट रहें। आपका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है इसमें। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर नवाजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बड़ा फर्स्ट इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरली आपसे डिस्कस किए जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। जैसे आपने देखा चैप्टर 2 में टेबल बना हुआ है जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कुछ और फिजिकल कांस्टेंट्स भी डिस्कस किए होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह की वैल्यूज़। तो यहाँ उसने जो स्पेसिफिक कर दिया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अलहदा से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को सेपरेटली, इस वजह से कन्फ्यूजन हुई है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद फिजिकल कांस्टेंट्स अगर आप देखें, यानी इसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, चैप्टर नंबर 2 है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स मीन एल्कली मेटल्स। वो तो सब एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके M+ यानी यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लोअर होती है और इनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में साइज सबसे लार्जर होता है। ये आप देखें टेबल 2.1 में उसने ट्रेंड बताए। आपने ये वैल्यूज़ नहीं याद रखनी, ये ट्रेंड्स याद रखने हैं बड़ा। उसमें आप देखें कि अगर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम की बात की जाए, इनके एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिव 3, 11, 19, 37, 55 है। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है। अब सब में कॉमन बात क्या है कि सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है, मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये एस का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरली पहले ये बात कर लेंगे, बाकी आगे इसी सिलेबस कंटेंट्स में आप देखेंगे लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ट्रेंड्स लिखे हुए हैं जो चैप्टर 1 में भी गिवन है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल डाउन द ग्रुप ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का एटॉमिक और आयनिक रेडियस से इन्वर्स रिलेशन होता है, इनसे इन्वर्स रिलेशन होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे तो उस वजह से ये तीनों आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होंगे। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ मेटल्स में डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज होता है। रीज़न ये बताते हैं कि डाउन द ग्रुप मेटल के टाइम लार्ज होगा बट उसकी चार्ज डेंसिटी लेस होती जाएगी, उसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होता जाता है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने चाहिए। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैस डेंसिटी है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये भी डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज पे, यानी चार्ज डेंसिटी पे। डाउन द ग्रुप जब केटायन का चार्ज सेम रहे +1 लेकिन साइज़ लार्ज होता जाए बड़ा, उससे उसकी चार्ज डेंसिटी लेस होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लेस हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें इसी तरह के आपने पीरियोडिक ट्रेंड सेकंड ग्रुप के लिए भी है। ये देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी है, इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें कि सब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाते हैं। ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +2 डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये M+2 आयन बनाना चाहते हैं ये। ठीक है जी। तो इसी तरह जैसे ट्रेंड मैंने एल्कली मेटल के बताए हैं उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी होंगे सेम। आगे बट नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स से भी आगे बताता हूँ।
एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये वही बात है जो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की हैं, रेडियाई की, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह या डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, टेबुलर फॉर्म में बुक में दी हैं। आपने वैल्यूज़ नहीं याद रखनी, बट आपने इनका जो ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड, वो याद रखना है। पूछा भी ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, ठीक है। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनका भी उसी तरह ट्रेंड इन रिएक्टिविटी डिस्कस करना है। जनरली मेटल्स के ग्रुप में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि मेटल का साइज डाउन द ग्रुप लार्ज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता जाएगा। तो जितना मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है जी। बट नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें मैं पहले आपको ना थोड़ा सा शो कर दूँ कि ये जस्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सारे रिएक्शंस नहीं डिस्कस कर देने, जो स्पेसिफाई किए ना लर्निंग आउटकम्स में, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। जैसे ये देखें, उसमें लिखा हुआ है ट्रेंड डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, रिएक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, इन पे फोकस करेंगे। अच्छा, जो लास्ट पे लिखा ना ग्रुप ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चैप्टर 1 में दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसको मेटालिक करैक्टर कहते हैं, क्योंकि ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है, यानी उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेस होती है, या कह लें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेस होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी वही चैप्टर 1 वाला ट्रेंड है, जिसमें डाउन द ग्रुप मेटल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, नॉन मेटल्स के ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। फिर अक्रॉस द पीरियड मूव करें तो लेफ़्ट टू राइट ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक अक्रॉस पीरियड, लेफ़्ट टू राइट ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 4 तक इंक्रीज होते हैं, और ग्रुप 5 से आगे फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। बेटा डिक्रीज़ इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन थे, उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी ये जो एलिमेंट्स हैं इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मालिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते होते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस पे चले, मैं आपको ना लर्निंग आउटकम्स को थारोली डिस्कस करवाता हूँ टॉपिक वाइज। कहते हैं रिकग्नाइज द डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, चैप्टर 1 में है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक में मेटल्स आते हैं, रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, लेकिन 2 नॉन मेटल्स भी हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लेकिन वो मेटल्स नहीं है। अदरवाइज एस ब्लॉक में रिएक्टिव मेटल्स होती हैं सारी। पी ब्लॉक बड़े ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक सारे एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होती हैं या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स, जिनको मेटलाइट्स कहते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। डी ब्लॉक मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आता है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बॉटम में होता है, इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ज़्यादातर ये रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये इसमें शामिल है। अच्छा, इस ब्लॉक की ना डिटेल भी फिर आप याद रख लीजिएगा, किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में 30 हैं, डी ब्लॉक में तकरीबन कोई 36 हैं, 37 हो गए, और एफ ब्लॉक में 28 है, ठीक है। तो ब्लॉक की डिटेल जैसे चैप्टर 1 में दी हुई है। बट उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज विद इन अ ग्रुप विद अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ये वही चैप्टर 1 वाले ट्रेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। जो सबसे ज़्यादा इशू था, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी थी, बेटा वो ये 3 टॉपिक हैं। पहला था डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1A यानी एल्कली मेटल्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। बेटा ये आपकी बुक में चैप्टर 2 में गिवन है, एल्कली मेटल की बात हो रही है ना, और उनके रिएक्शन है विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये देखें बेटा, ये अब मूव करते जाएंगे, पिकीलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम छोड़ के आगे चलते जाएं, बेरिलियम भी नहीं देखना। ये लिखा हुआ जी, जनरल बिहेवियर ऑफ एल्कली मेटल्स, ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल। लेकिन हमने फोकस किस पे रखना है? हमने फोकस रखना है 3 रिएक्शंस पे। बेटा ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
नंबर 4 पे दिया हुआ है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये वाला, जिसमें लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, लिथियम कार्बोनेट जो नॉर्मल ऑक्साइड था वो CO2 के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बोनेट बनाता है, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, पोटाशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये देखें, डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अभी फर्स्ट एक ही मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स, लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ऑल अदर एल्कली मेटल फॉर्म हायर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स को और सुपर ऑक्साइड्स को हायर ऑक्साइड्स कहा जाता है। कलर्स याद रख लीजिएगा, लिथियम ऑक्साइड का वाइट कलर होता है, सोडियम पर ऑक्साइड का पेल येलो कलर होता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड और बाकी भी नीचे वाले इनका ऑरेंज येलो कलर होता है, ये गिवन है। ठीक है जी, बड़ा ये था पहला एल्कली मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर नंबर 2 पे है रिएक्शन विद वाटर, ये 5th पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। एल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वायलेंटली एक्सप्लोसिवली ये वाटर से रिएक्शन करती हैं। लिथियम का रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़रा स्लोअर है, लेकिन उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम के रिएक्शन डाउन द ग्रुप विगरस होते जाते हैं, इंक्रीजिंगली विगरस होते जाते हैं। सोडियम कैन एक्सप्लोड, अगर सोडियम वाटर में ऐड करें, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस उस हीट की वजह से एक्सप्लोड कर सकती है। और देखें लास्ट पे क्या लिखा है, कहते हैं पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आर सो हाईली रिएक्टिव दैन दे रिएक्ट विद I7 एंड -100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें पूछा ये जाएगा कि एल्कली मेटल को वाटर में ऐड करें तो क्या फॉर्म होगा, उनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। किस एल्कली मेटल का रिएक्शन सबसे फास्ट होना चाहिए, सीजियम का, क्योंकि फ्रांसियम हम काउंट ही नहीं कर रहे और रेडियोएक्टिव अनस्टेबल। और सबसे स्लो रिएक्शन होना चाहिए लिथियम का, और एक्सप्लोसिव होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। बट उसके बाद आपसे पूछा जाता है नंबर 3 पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, फर्स्ट ए का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। ये आपकी बुक में एक रिएक्शन जनरली लिखा हुआ है इधर, ये कहते हैं एल्कली मेटल रिएक्ट इजीली विद हैलोजन, ज़ाहिर है क्लोरीन भी एक हैलोजन है, टू गिव हैलाइड्स। लिथियम सोडियम फॉर्म स्लोली रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म देयर क्लोराइड्स। जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ, मोल्टन सोडियम क्लोरीन के साथ ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ जलता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इनके क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, MCl, बिल्कुल जनरल फार्मूला MCl होना चाहिए। बट M अगर एल्कली मेटल को कह रहे हैं +1 है, Cl -1 है, तो एल्कली मेटल क्लोराइड हैव जनरल फार्मूला ऑफ MCl और इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। विगरसली ये रिएक्ट, क्योंकि एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर देंगे ना इनके रिएक्शन, तो फिर बहुत ही रैपिड हो जाएंगे। लिखा है पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विगरसली विद ऑल हैलोजन फॉर्मिंग मेटल हैलाइड्स। तो ये बात होगी जी फर्स्ट वाली, जो एल्कली मेटल के 3 रिएक्शंस थे, वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ। बेटा इसी तरह ग्रुप 2 के रिएक्शन है विद वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन की जगह पे यहाँ नाइट्रोजन आ गए। बेटा इसमें आपने ये सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, सेकंड ए का ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इसमें 2 एक्सेप्शंस आपसे MCQs में पूछी जाएंगी। सबसे पहले कि सेकंड ए के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर आप कहेंगे बेसिक होती है, एक्सेप्ट ब्रीलियम ऑक्साइड। ब्रीलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। दूसरी एक्सेप्शन, अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट बेरियम, बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड। ठीक है, बड़ा फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनके रिएक्शन विद ऑक्सीजन फास्ट होंगे या स्लो होंगे। आप कहेंगे ब्रीलियम का रिएक्शन स्लोअर होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और कुछ देर के बाद रिएक्शन स्टॉप भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रीलियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है। लेकिन बेरियम का रिएक्शन उससे कंपैरेटिवली फास्टर है, 500 to 600 पे हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 एक्सेप्शन आ गई, फिर एक्टिविटी की बात आ गई। बट उसके बाद इनका रिएक्शन विद वाटर, एल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन विद वाटर जो है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला विद वाटर, ऑक्सीजन मैंने बता दी, विद वाटर एंड नाइट्रोजन, ये 2 रिएक्शन अभी हमने डिस्कस करने हैं। तो आ जाते हैं ये रिएक्शन विद वाटर, नंबर 6 पे लिखा हुआ है विद टिपिकल एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। ब्रीलियम का वाटर से रिएक्शन नहीं होना, ब्रीलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करती, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ, ना रेड हॉट कंडीशन में।
उसके ऊपर ऑक्साइड की इनसॉल्युबल लेयर होती है। मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ या बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ईजिली रिएक्शन होता जाएगा। मैग्नीशियम के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम का बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर ऑक्साइड नहीं बनना था, फिर हाइड्रोक्साइड बनना है। स्टीम के साथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है और बॉइलिंग वाटर के साथ मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हैं एक्सेप्ट, जी बिल्कुल, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेटा उसके बाद इनका है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ये पॉइंट नंबर 3 पे दिया हुआ है, वो भी मैग्नीशियम की एग्जांपल के साथ ही, क्योंकि मैग्नीशियम में थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर आ जाता है और ये इजीली नाइट्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और कार्बाइड बना सकता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता तो फिर शेयरिंग कर लेता है। सेकंड ए में कहते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाने की एबिलिटी होती है, लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन फॉर्म Mg3N2। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के रिएक्शन से मैग्नीशियम नाइट्राइड जो बनता है उसका फार्मूला Mg3N2 होता है। इसका क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा गया था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड विल रिलीज विच गैस। मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? बट दैट वाज अमोनिया। NH3 गैस इज प्रोड्यूस्ड, अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है जी, तो ये होगी बात सेकेंड ए की। बट अब उसके बाद है रिएक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप 3 एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप 3 में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह आते हैं। इसमें टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम को लिया जाता है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन है विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। चैप्टर नंबर 3 में है ये, चैप्टर 2 में नहीं, चैप्टर 3 में आएगा ये। चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 में जो ये रिएक्शन दिए हुए हैं विद रेफरेंस टू एल्यूमिनियम ही हमने बात करनी है, क्योंकि बोरान को आपको पता है यहाँ डिस्कस किया गया इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड H3BO3 या इन द फॉर्म ऑफ बोरेक्स। एल्यूमिनियम जो है इसका रिएक्शन दिया हुआ है विद एयर, जिसको विद ऑक्सीजन में आप देखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ओपन एयर में एल्यूमिनियम शीट्स रखें तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बनी होती है। लेकिन अगर आप फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना चाहें, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3, जिसको एल्यूमिना कहते हैं, ALUMIN, एल्यूमिना। एंड दिस एल्यूमिना फॉर्मेशन रिलीज इंटेंस वाइट लाइट। इस प्रोसेस में इंटेंस वाइट लाइट रिलीज होती है, जो फोटोग्राफी में, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन जब होता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो एल्यूमिनियम शीट्स को कोरोजन फ्री कर देते हैं, कोरोजन प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इज कॉम्पैक्ट इनसॉल्युबल। नंबर 3, बड़ा एल्यूमिनियम एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। सो एल्यूमिनियम कैन बी यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, ये वाला। डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अभी मैंने ऑक्सीजन के साथ डिस्कस किया। बट इसी तरह ये रिएक्शन विद क्लोरीन दिया हुआ आगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की हेडिंग में क्लोरीन के साथ। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड AlCl3 इज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अच्छा, जो वाटर है ना, एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड की लेयर की वजह से इजीली वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट कर जाता है। वाटर के साथ रिएक्शन ना करने की रीज़न वही Al2O3 की लेयर है, जो वाटर में इनसॉल्युबल है, एल्यूमिनियम को कम्पैक्ट और प्रोटेक्टेड रखती है। सो एल्यूमिनियम विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट इट कैन बी ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 वगैरह। हाँ, HNO3 के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होना, ना डाइल्यूट HNO3 के साथ, ना कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। एल्यूमिनियम में ना एम्फोटेरिक करैक्टर होता है, यानी एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन वाटर के साथ इसका रिएक्शन इजीली नहीं होगा। बेटा ये था टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया ये वाला S&P ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 चैप्टर मेनली शामिल हैं, जैसे चैप्टर 1 में ये जो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं
जो जो यहाँ मेंशन की गई हैं, इनको, इनके पीरियोडिक ट्रेंड को विद एक्सेप्शंस, और उसके बाद चैप्टर 2 में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी टेबुलर फॉर्म में जो ट्रेंड है, उसके बाद 3 रिएक्शन जो नीचे लर्निंग आउटकम्स में मेंशन किए हुए हैं, वाटर ऑक्सीजन क्लोरीन या वाटर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, इनकी बात करेंगे। बट इसमें चैप्टर 3 का सिर्फ थोड़ा सा स्पेसिफिक पोर्शन शामिल है। उसमें चैप्टर 3 में बोरान एल्युमिनियम को टिपिकली डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये जो रिएक्शंस मेंशन किए हुए हैं यानी रिएक्शन विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये हम एल्युमिनियम के बुक में गिवन है, उसी के रेफरेंस से बात करेंगे। अदरवाइज़ बोरान के भी इसी तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। बट ये था एस एंड पी ब्लॉक का टॉपिक और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कशन। इनके जो एमसीक्यूज़ हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एमसीक्यूज़ के साथ ही अगली डिस्कशन में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और परेशान नहीं होना, मेहनत जारी रखनी है, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। ठीक है, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।